गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं धन भाव के स्वामी यदि नवम भाव में हो क्या परिणाम है। बहुत ही शुभ परिणाम होते हैं। थोड़ी बहुत है जो अच्छा नहीं भी होता, लेकिन ऐसा कुछ विशेष नहीं। लेकिन धन भाव के स्वामी यदि नवम भाव में हो, धर्म का भाव है, धन का स्वामी नवम में यानी धर्म के भाव में आए तो ऐसा जातक जो होता है वह अपना जो धन है धर्म के काम में खर्च करता है। ये सबको पता है। धर्म के काम में सदैव व्यय करता है। जो भी काम करेगा बहुत ही सोच समझ के काम करने वाला और धनी भी होता है। लेकिन बाद में बालपन में ऐसे जातक बीमार होते हैं और बाद में चल के जीवन के द्वितीय पड़ाव पर यानी युवावस्था में या बाल अवस्था या कुमार अवस्था में 18-20 की आयु तक आप कहिए सुखी हो जाते हैं और परिश्रमी होते हैं। यदि धन भाव के स्वामी आपके नवम भाव में है, ऐसे जातक जो होते हैं परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी इनका परिवार भी होता है। इनका सारा परिवार धन अर्जित करता है और धर्म के काम में व्यय भी करता है। पूरा का पूरा परिवार ही धार्मिक होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। या धार्मिक माहौल होता है परिवार में, लेकिन ऐसे जातक जो होते हैं विशेष रूप से परिवार में हो सकता है कोई धार्मिक ना भी हो, लेकिन ऐसे जातक जो होते हैं वो विशेष धार्मिक होते हैं। जातक कार्य कुशल होता है, यानी कि सभी कार्यों में दक्ष होता है। एक तरह से व्रत करना, दान पुण्य करना, तीर्थ स्थलों की यात्राएं करना, ऐसे जातक बहुत करते हैं। बहुतायत में करते हैं, धन हो अथवा ना हो। हालांकि धन होता है ऐसे जातक के पास, धन अर्जन करते हैं, धनी होते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी अगर नवम में बैठा हो, ऐसे जातक के पिता भी, और पिता से धन प्राप्त होता है, पिता भी धनी होते हैं। द्वितीय अगर आपके नवम में बैठे हैं, पिता का धन भी प्राप्त होता है ऐसे जातक को। और प्रयत्न करने वाले होते हैं, यानी कि प्रयत्न करना यानी कि हमेशा कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ करने की, अच्छा करे बुरा करे, लेकिन कार्य कुशलता इनके अंदर होती है। प्रयत्न करते रहते हैं जीवन पर्यंत कि कुछ अच्छा करें। वाणी अच्छी होती है और अगर बहुत ही अच्छे ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह बैठे हों नवम भाव में और आपके द्वितीय भाव में, या द्वितीय शुभ ग्रह हो के नवम में बैठे, ऐसे जातक जो होते हैं धार्मिक गुरु वगैरह भी बनते हैं। अगर बली अवस्था में है, जैसे कि गुरु हो गए, शुक्र हो गए, विशेष रूप से गुरु यदि यहाँ 9 नंबर है, 12 नंबर है और गुरु आपके बैठे हैं धन भाव नवम भाव में, कारक भाव है इनका नवम में, धर्म भाव के स्वामी है कालपुरुष कुंडली में। तो अगर गुरु यहाँ बैठ गए धनेश होकर, यानी कि धन तो आएगा आपको, लेकिन धर्म के कार्यों से भी आएगा। आजकल धर्म का धंधा भी बन गया है, देख रहे हैं आप लोग। बहुत से लोग छोटे छोटे बच्चों को भी मतलब कि कोशिश कर रहे हैं कि धार्मिक बनाया जाए 8 साल 10 साल की आयु में ही, और उनसे धन कमाया जाए। उस तरह के पाखंडी होते हैं। अगर वो केस तब होता है जब यहाँ पे राहु किसी तरह बैठ जाए। अगर गुरु बैठे ठीक है धनेश होकर, लेकिन अगर यहाँ राहु भी बैठ गए तो वो पाखंडी टाइप के धर्म गुरु भी बन जाते हैं। ये भी होता है। राहु केतु कोई भी हो यहाँ पे बैठा हो, विशेष रूप से राहु केतु यहाँ होंगे गुरु के साथ या किसी के साथ धर्म भाव में, तो ठीक फल है। पुनर्जन्म ऐसे जातक का होता है धर्म के ही कार्य के लिए, अर्थात अच्छा है केतु का नवम में होना। हालांकि राहु का तृतीय में होना अच्छा है, तो केतु का यहाँ होना भी अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि एक तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती है और बालपन में ज़्यादा सेहत खराब रहेगी आपकी। पंचम दृष्टि इनकी भी है, लेकिन अगर अच्छे ग्रह यहाँ पे है, गुरु है, तब तो अच्छा है, गुरु आपको बचा ही लेंगे। पंचम दृष्टि उनकी भी है, लेकिन केतु और गुरु दोनों साथ में, यानी कि ये बहुत बड़ा धार्मिक गुरु बन सकता है या
नहीं बनता है धार्मिक गुरु अपने आप में अकेले। ये केतु के साथ है तो अकेले वाला गुरु होगा ये, मतलब आध्यात्म के जड़ तक जाने वाला, अपने आप को समझने वाला और पूरे ब्रह्मांड के संरचना को अपने अंदर समझने वाला। भले वो दुनिया से शेयर ना करे, जंगल पहाड़ों में रहे, अकेले रहे, लेकिन केतु के साथ अगर गुरु यहाँ पर हैं और उच्च के हैं, अच्छे हैं, बली हैं, मतलब कि धनेश है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट डिग्री वाइज अच्छे हैं, तो ये पुनर्जन्म है। धर्म के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए ही ऐसे जातकों का जन्म होता है। ये बहुत विशेष गुण होता है, बहुत विशेष रेयर केसेस में ऐसा होता है कि गुरु और केतु आपके एक साथ में है। आप लोगों की कुंडली हो तो बताइए कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है। हाँ, राहु गुरु के साथ तो नहीं कहूँगा मैं, उतना ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। अगर राहु धर्म के भाव में बैठे हों और गुरु के अतिरिक्त कोई और हो, तब ऐसा जातक जो होता है धर्म के कार्यों से विलग होता है, यानी दिखावा बहुत करता है कि मैं कर रहा हूँ धार्मिक कृत्य। लेकिन कभी कभी राहु भी शिव भक्त हैं, ऐसे जातक बढ़ चढ़ के, अगर राहु पे किसी और बुरे ग्रह की, अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो बढ़ चढ़ कर धार्मिक काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे जातक जो होते हैं धार्मिक कृत्यों में रुचि नहीं लेते, लेकिन इनका धर्म अपने हिसाब से चलता है। इनको बहुत ज़्यादा क्रिया करने में या विशेष रूप से पूरे कर्मकांड से पूजा पाठ करना या अपने चीज़ों पे टिके रहना नहीं, संसार के हिसाब से चलते हैं। जैसा देखते हैं वैसा चलते हैं, दुनिया जैसी है वैसा ही रहेंगे, धर्म कर्म भी कर लेंगे और उल्टे सीधे काम भी कर लेंगे। तो इनका धर्म इनके अनुसार होता है। अगर राहु आपके 9 में बैठ जाए, केतु बैठे तो मैंने बताया वो बहुत ही रेयर केस हो जाता है कि केतु बैठे गुरु वगैरह के साथ बैठे या शुक्र के साथ बैठे या अकेले बैठे। शनि के साथ भी बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। शनि अगर आपके यहाँ पे बैठे हैं केतु के साथ तो भी आध्यात्मिक योग बनता ही है, हालांकि वो श्रापित योग है, लेकिन केतु हैं। राहु के साथ हो तो अलग बात होगी, लेकिन शनि और केतु अगर यहाँ पे हो तो ये आपको विशेष आध्यात्मिक बनाते हैं। 40 की आयु जाते जाते ऐसा जातक जो होता है वो घर संसार छोड़ के अकेले जीवन यापन करता है। शनि अकेले कर ही देते हैं। वैसे भी शनि यहाँ है तो आपका भाग्य उदय लेट में होता है। अब धर्मगुरु भी बनते हैं आप तो 40 के बाद आप वैसे क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन केतु यहाँ है तो धर्मगुरु नहीं बनेंगे। आप बन भी सकते हैं, लेकिन ऐसा जातक जो होता है वो अकेला ही रहना पसंद करता है, अपने धर्म को अपने साथ रखना पसंद करेगा। बात रही धनेश की, तो धन भाव के स्वामी होकर धर्म के भाव में यदि सूर्य बैठ जाए, यानी कि यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन राशि होगी। मीन राशि में सूर्य ठीक है, मित्र की राशि है, उच्चाभिलाषी होते हैं। यहाँ मेष हो गया, मेष की तरफ जा रहे हैं, यानी कि चढ़ता हुआ ग्रह होता है। तो सूर्य अपना प्रभाव धर्म के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। सूर्य धर्म के भाव में अच्छा ही फल देते हैं। हालांकि सूर्य का नवम में फल उतना अच्छा नहीं माना गया है, क्रूर ग्रह हैं और क्रूर भावों में इनका फल ठीक माना गया है, 3 में 6 में। फिर भी अगर सूर्य आपके नवम में है, आपके पिता भी धार्मिक होते हैं, आपके परिवार में बहुत अच्छा गुण होता है, पारिवारिक माहौल अच्छा होता है, और कि कुटुंब पूरा ही, जैसे कि धनेश है सूर्य, तो पूरा का पूरा कुटुंब आपकी धार्मिक होती है। आपके वचनों को लोग सुनते हैं। यहाँ पर आप धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे तक काम करते हैं। गवर्नमेंट फील्ड में है अगर, तो धर्म के क्षेत्र में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्य का यहाँ होना अच्छा है, किसी का भी होना अच्छा है इस भाव में, लेकिन शनि है तो विशेष फल जो होते हैं, दीर्घकालिक फल मिलते हैं, लेकिन लेट से मिलते हैं। अब यहाँ मेष हो या मंगल की राशि बनी हो और मंगल यहाँ बैठे हैं, ठीक है, मंगल का यहाँ होना आपको देश विदेश में धार्मिक यात्राओं का या देश में ही भ्रमण करने की प्रवृत्ति होती है, धार्मिक यात्राओं की करने की प्रवृत्ति होती है, पैसे खर्च होते हैं आपके यात्राओं में, तीर्थ यात्राओं में, लेकिन आप काम भी अच्छा करते हैं और अब परिश्रम बहुत करते हैं, परिश्रमी होते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं,
धन दौलत गाड़ी रुपया पैसा सब कुछ होता है आपके पास। तो मंगल का यहाँ धनेश होकर होना शुभ होता है। धन आता भी है, व्यय करते हैं आप धार्मिक कार्यों में ही, और भूमि वन वाहन सब कुछ होता है आपके पास। तो मंगल का यहाँ होना, यानी यहाँ 1 नंबर 8 नंबर लिखा हो तो अच्छा है। 2 नंबर 7 नंबर लिखा हो, यानी कि शुक्र आपके यहाँ पर है, शुक्र का यहाँ होना अच्छा है। शुक्र भी गुरु है, ऐसे जातक भी धार्मिक होते हैं और धन भी कमाते हैं, क्योंकि धन के स्वामी कारक है कालपुरुषी कुंडली में शुक्र। धन भी कमाते हैं और काम भी करते हैं, मतलब कि हालांकि बहुत ज़्यादा परिश्रमी तो नहीं होते हैं ऐसे जातक, लेकिन हाँ इनकी फील्ड में ही काम करें, शुक्र की फील्ड में काम करेंगे तो बेहतर होता है, और उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें कि सफलता प्राप्त होती है जीवन में, और धन भी प्राप्त होता है। तो शुक्र का यहाँ होना भी अच्छा है। व्यक्ति धार्मिक तो होता ही है और अपने धर्म से विलग नहीं होता, कुल मिला के अच्छा ही है, इसमें कोई दोष नहीं है कि शुक्र यहाँ है आपके धनेश के, शुभ ही है। गुरु और शुक्र दोनों ही यहाँ है तो ठीक है आपका। चंद्रमा का यहाँ होना 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुंभ राशि में। अब चंद्रमा यहाँ है, शनि का प्रभाव होता है। शनि अगर इन्हें देखना रहे तो अच्छा है। त्रिकोण में है चंद्रमा, धनेश है, धन प्राप्ति कराते हैं, अपार धन देते हैं चंद्रमा। और आपका दिमाग जो होता है वह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क में बिलीव करते हो, लेकिन अपने परिवार से बहुत प्रेम होने के कारण, मोह होने के कारण कभी कभी आप जीवन में थोड़ी सी परेशान भी होते हैं। लेकिन हाँ, चंद्रमा का यहाँ होना अच्छा है। चंद्रमा पीड़ित ना हो तो विशेष धन देते हैं यहाँ पर बैठकर। बस अगर पीड़ित है यहाँ चंद्रमा तो वो अंतर आता है, लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है लेकिन धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा एक तरह से कट्टर कह सकते हैं आप, धार्मिक कट्टरता होती है ऐसे जातक में। जिसके चंद्रमा अगर 9 में बैठे हों, वह अपने धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं सुन सकता, जो वह जानता है वह बहुत ज़्यादा फॉलो भी करता है, मानता भी है। तो ऐसे जातक थोड़ी सी धार्मिक कट्टरता भी रखते हैं, लेकिन हाँ धन के विषय में बहुत ज़्यादा धन अर्जित करने वाले होते हैं। चंद्रमा का यहाँ होना अच्छा है। इसके बाद बात करें कौन रहेगा, गुरु की बात होगी, बुध की बात कर लें। 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है, 3 लिखा है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ 10 होगा। 6 ने लिखा है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, यहाँ मेष राशि बनी होगी। तो बुध यहाँ पर हैं, या तो मकर राशि में होंगे या तो मेष राशि में होंगे। मेष राशि में होंगे तो शत्रु राशि में होंगे। फल थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। किस मामले में, अगर मेष राशि में बैठे हैं, यानी 6 नंबर यहाँ लिखा है, तो वाणी थोड़ी सी ऐसे जातकों की थोड़ी सी वाणी ऐसी होती है जो कि परिवार में आग लगाने वाली होती है, क्रोधी स्वभाव वाली वाणी होती है। वाणी इनकी खराब हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में ऐसे योग ही हो, क्योंकि मेष राशि में होकर भी बुध है, अगर शुभ ग्रहों से देखे जाते हों या शुभ ग्रह यहाँ बैठे हों धन भाव में, तो ऐसी वाणी नहीं होगी आपकी। लेकिन हाँ धन के मामले में अच्छा है, और ऐसे जातक जो होते हैं वाणी से धन लाभ प्राप्त करते हैं जीवन पर्यंत, बुद्धि से और वाणी से ही। इनके धनार्जन के लिए तीसरा विकल्प बहुत कम ही होता है। ऐसे जातक स्पिरिचुअल लीडर हो या मतलब कंसल्टेंसी हो या कुछ भी हो, वाणी से ही धनार्जन करते हैं और फेमस भी होते हैं, धार्मिक कृत्यों में भी अग्रणी होते हैं। ज्ञान की बातें करना, या कहीं टीचर भी हैं तो ज्ञान की बातें करना, कुल मिला के वाणी से ही अपना धनार्जन करने वाले होते हैं और धर्म के कार्यों में खर्च करते हैं। बहुत पीड़ित ना हो बुध तो सब कुछ ठीक ही है। बुध का यहाँ होना अच्छा होता है। मेरे विचार से मैंने सभी ग्रहों का बताया, तो कुल मिला के धन भाव के स्वामी का 9वें भाव में होना अति उत्तम है। हाँ बालपन में ऐसे जातक को बीमारी होती है,
थोड़ा स्वास्थ्य में कमी देखी गई है, लेकिन बाद में चल के वह अच्छा जीवन व्यतीत करता है। तो यही है फल नवम भाव में धन भाव के स्वामी का। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेश।